नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। देखिए, भारत त्योहारों का देश है। हर महीने कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई व्रत, उत्सव, त्योहार आता ही रहता है और ये त्योहार हम मनाते हैं कहाँ? गुड न्यूज टुडे पर। तो धनतेरस शुरू हुआ, दिवाली का उत्सव 5 दिन तक चलता है और भैया दूज के दिन ये उत्सव समाप्त होता है। तो भैया दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी मंगल की कामना करती हैं। मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। तो इस बार कई जगह पर कल यानी कि मंगलवार को भाई दूज मनाया जाएगा, कई जगह पर परसों भी मनाया जाएगा, कुछ शहरों में 15 नवंबर यानी कि बुधवार को भैया दूज मनाया जाएगा। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है भाई दूज की महिमा और पौराणिक महत्व, और क्या है भाई दूज का शुभ मुहूर्त, और किन राशि वालों को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए अपनी बहनों को, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे जो भाई दूज से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे, कुछ कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। मंगलवार या बुधवार गोवर्धन पूजा के अगले दिन होता है या फिर उससे अगले दिन होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। हम जानेंगे खास मेहमानों से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। राधे राधे। धनतेरस से शुरू हुए पर्व और त्योहार का सिलसिला जारी है। हर ओर भक्ति, आस्था और उल्लास के रंग बिखरे हुए हैं। हमने दिवाली पर अयोध्या की जगमग शाम देखी, अब ब्रज क्षेत्र कान्हा के रंग में रंगा दिखा। वहाँ दिवाली के बाद अब गोवर्धन पूजा की धूम है, उत्सव का माहौल है और फिजा कृष्णमय बनी हुई है। बिल्कुल राधा राधा मैं हो रखा है इस समय गोवर्धन पर्वत, और मैं आपको सीधा सुना देती हूँ। बहुत सुंदर यहाँ पे गीत गाया जा रहा है, भजन गाया जा रहा है। आप गोवर्धन गीत गा रहे थे, आप गोवर्धन गीत सुना। गोवर्धन दान घाटी गिरिराज जी महाराज पास। राधे राधे, जय राधे राधे। पूरी भारत में राधे राधे, देश विदेश में राधे राधे, राधे राधे। जन्म जन्म के राधे राधे, आना जाना राधे राधे। मथुरा में कहीं राधे राधे की गूंज है तो कहीं राधे श्याम का जय घोष। अप्रत्यक्ष रूप से जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो पूजा दरअसल भगवान कृष्ण की ही करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो पूजा इनडायरेक्ट होती है। दूसरा, गोवर्धन पूजा के दिन पहले आपको बताया कि अलग अलग तरह के पकवान बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाइएगा। गोवर्धन पूजा के बाद देश भर में भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। असल में दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है और भैया दूज के दिन ये महापर्व समाप्त होता है। मान्यता है कि सतयुग में इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर उसके आमंत्रण पर गए थे और यमुना जी ने उनका तिलक लगाकर आदर सत्कार किया था। तभी से ही ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह भाई और बहनों का त्योहार है और यह सभी बहनें अपने भाइयों की उन्नति और प्रगति के लिए पूजा करती हैं और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में दीपावली के बाद आता है। भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, वहाँ पर बहन अपने भाई का आदर सत्कार करती है और तिलक लगाती है। उसके बाद भोजन कराकर उसके खुशहाली की प्रार्थना करती है। भाई दूज को भाई को सर्वप्रथम तिलक लगा करके, उसके बाद हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके और तिलक के साथ साथ अक्षत अवश्य लगाया जाता है माथे पर। और भाई का पूजन करने के बाद कुछ भाई जो है अपनी बहन को कुछ उपहार समेत भेंट देता है। उसके बाद उत्तम भोजन करा करके और भाई के निमित्त बहन जो है भगवान से, यम से ऐसी प्रार्थना करती है अपने भाई के आयु आरोग्यता के लिए कि जीवन में हर प्रकार की खुशहालियां हैं। ऐसा भाई दूज पर करने से यम की यातनाओं से भाई बहन हमेशा के लिए छूट जाते हैं। ये भाई बहन की आस्था, विश्वास और प्रेम का पर्व है। असल में ये दिन भाई बहन के प्रेम सूत्र को मजबूत करने का दिन होता है। रक्षा बंधन के बाद भाई दूज का पर्व बहन और भाई के लिए होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को मनाने से भाई को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। बहन अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए कामना करती है
मथुरा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 5 दिन तक चलने वाला महापर्व धनतेरस से शुरुआत होती है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और फिर उसके बाद आज गोवर्धन पूजा और फिर उसके बाद भाई दूज का पर्व। तो 5 दिन का ये पूरा पर्व, हर दिन उत्सव मनाने के अलग अलग रीति रिवाज हैं और अलग अलग समय है, पूजा का विधान है और उत्सव का अलग अलग रंग भी है। और इसीलिए आज हम उत्सव का रंग आपको दिखाएंगे। हालांकि आज गोवर्धन पूजा हो रही है, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई दूज के दिन आपको क्या करना है। फिलहाल परिचय करा देती हूँ। वान्या जी हमारे साथ मौजूद है, आचार्य जेपी सिंह मौजूद है स्टूडियो में, आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई दूज को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अनामिका एक बार आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। दिखाइए जरा वहां पर रौनक कैसी है। बिल्कुल नवजोत, हम मौजूद है गोवर्धन पर्वत के मंदिर, गिरधारी जी के मंदिर में। मैं अपने विजय से बोलूंगी, अगर पहले आपको और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को अगर वो दर्शन करा पाए। तो नवजोत, आज के दिन जो है 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। हमने भी ये परिक्रमा की, मंदिर से हमने शुरू किया, उसके बाद हम पुछारी गए, फिर हमने भक्तों के साथ ही गिरधारी महाराज के दर्शन किए, फिर हम राधा कुंड गए। अब हम फिर से मंदिर लौट आए हैं। और अगर मैं अपने विजय को बोलूं, एक बार भीड़ दिखा सके, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है वहां पैर रखने की जगह नहीं है। भक्तों का जो है वो सैलाब उमड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है इस समय जो है भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस, मथुरा पुलिस यहाँ पे मौजूद है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है तेज प्रताप यादव यहाँ पे आए थे दर्शन के लिए। जितने भी वीवीआईपी हैं वो दर्शन करके जा रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन जब यहाँ दर्शन किए जाए तो माना जाता है कि श्री कृष्ण का सीधा सीधा आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे ही सभी भक्तों की कोशिश है कि भारत के वो किसी भी कोने में हो, लेकिन गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन पर्वत आए और आशीर्वाद ले। बिल्कुल अनामिका, हम लौटेंगे आपके पास। चलिए, गोवर्धन पूजा के रंग आप लगातार हमें दिखाती रहिए, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि 5 दिन का ये उत्सव होता है, भाई दूज पर जाकर ये उत्सव समाप्त होता है। बहुत अहम है भाई दूज का त्योहार भी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य जी, राज मिश्रा जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार या कहें कि पिछले कुछ एक सालों से अगर देखा जाए तो हर उत्सव को लेकर ना, डेट को लेकर स्पेसिफिकली कंफ्यूजन है। थैंक गॉड कि इस बार दिवाली को लेकर कंफ्यूजन नहीं था, नहीं तो शुरू होता है होली से, फिर उसके बाद हर पर्व को लेकर कंफ्यूजन होती है। होली भी 2 दिन लोग मना लेते हैं, रक्षाबंधन भी 2 दिन मना लेते हैं, उसके बाद जन्माष्टमी भी कई लोग 2 दिन मनाते हैं। और इस बार देखिए भाई दूज का पर्व जो है उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे कल, कुछ कह रहे परसों। आप ये बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या है, इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए सर। नवजोत जी, ये जो कंफ्यूजन होती है ना, इसके लिए बहुत कुछ आज सोशल मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जनरली कई बार ऐसा होता है कि कोई त्योहार फॉरेन के अंदर किसी और दिन है और व्हाट्सएप आजकल बड़ा फेमस है, तो लोगों ने सेंड कर दिया कि जी ये त्योहार इस दिन मनाया जाएगा। अब हो क्या रहा है कि उसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे तिथियां हैं, जो हमारे त्योहार है, वैदिक रीति के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य उदय से इन सभी चीजों का संबंध है। सूर्य और चंद्रमा से हमारे तिथियों का संबंध है। जो डेट आज हम इंग्लिश की आज प्रयोग कर रहे हैं, वास्तविकता में ये तो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। जो तिथियां हैं, वास्तविक डेट हमारी यही थी और इनका एक साइंटिफिक महत्व था और इनको प्रूव करने वाले सूर्य और चंद्रमा थे। तो हम जो तिथि जिस समय प्रारंभ होती थी उसी के अनुसार उस तिथि को मनाया करते थे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये भाई दूज है, यम द्वितीया जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत सुंदर दिन है जिस दिन जो यम है वो अपने बहन यमी के घर, यमुना के घर आते हैं और अचानक पहुंचते हैं। यमुना बहुत दिन से उनसे निवेदन करती है कि आप मेरे घर आइए, और उनके पास समय नहीं होता, व्यस्तता होती है। सो ऐसे कंडीशन में जब वो अचानक पहुंचते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको भोजन इत्यादि कराती हैं, उनको तिलक कराती हैं और उनसे ये वरदान मांगती हैं कि आप मुझे कुछ आशीर्वाद दें। तो कहते हैं जो भी आज के दिन जो भाई अपनी बहन के यहां आकर के तिलक कराएगा, आशीर्वाद ग्रहण करेगा, उस भाई को कभी भी अकाल मृत्यु या दुर्घटना या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जो डेट को लेकर के कंफ्यूजन है, हम हमेशा उदया तिथि को प्रेफरेंस देते हैं, उदया तिथि को लेकर के चलते हैं। 5 दिन का ये पूरा मुहूर्त था। कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट हुआ मैं उसको क्लियर कर दूं।
दीपावली हमेशा अमावस्या तिथि के अंतर्गत मनाई जाती है और अमावस्या में रात सायंकाल में अमावस्या होनी चाहिए। इस बार जो 12 तारीख हुआ, जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हुई वो दोपहर को जाकर के प्रारंभ हुई। अब दोपहर को प्रारंभ होने के कारण वो 13 तारीख यानी आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आज वो सुबह 8:30 बजे तक रही। अब 8:30 बजे सुबह अमावस्या होने के कारण जो प्रतिपदा के लगने का प्रारंभ था वो हो नहीं पाया। तो ऐसे कंडीशन में यानी मंगलवार के दिन जो द्वितीया जिसमें भाई दूज मनाया जाता है वो लग रही है दोपहर को 2:37 पर जाकर के। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म सिंधु कहता है और उसके साथ धर्म सिंधु को लेकर के जो स्कंद पुराण कहता है या भट्टोदीक्षित कहता है, ये जो हमारे सारे शास्त्र जो मुहूर्तों का निर्णय करते हैं वो कहते हैं अपराह्न व्यापिनी द्वितीया लेनी चाहिए जब भाई के वो बहन तिलक करे। हाँ। ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों दिन अपराह्न व्यापिनी हो तो पहले दिन ना लेकर के अगले दिन को स्वीकार करना। यानी आप ये कह रहे हैं कि बुधवार को। जेपी जी आप ये बताइए, मंगलवार या फिर बुधवार? पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि किस दिन भाई दूज मनाया जाए। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी त्योहारों को अगर आप शुभता से मनाएं और जैसे अभी पंडित जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया कि उदया तिथि, अब उदया तिथि के आधार पर ये 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ कैलेंडर्स और गूगल को महत्ता देते हैं तो आपकी इच्छा है। आप लेकिन वही बात है, हालांकि देखिए हम पंचांग के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन जेपी जी स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो दीपावली से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे होता है भाई दूज, और मेरे ख्याल से लोग इस हिसाब से ही प्लानिंग भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और बात समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जहाँ डेट्स में आगे पीछे हुआ है, जो तिथियां आगे खिसकी हैं, कारण ग्रह नक्षत्र की गणना जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। अगर आप इसमें कैलकुलेशंस में कहीं भी गड़बड़ी करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर बताइए साथ ही साथ। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ये शुभ मुहूर्त, जैसे आज गोवर्धन की पूजा हो रही है, अब गोवर्धन की पूजा भी वैसे नियम के अनुसार कल सुबह तक है, पर हम आज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसका ये जो 15 तारीख को इसको मनाया जाएगा तो 15 तारीख को ये सायं 4 बजे तक इसको मनाया जा सकता है। और शुरुआत 14 से हो जाएगी। 14 से हो जाएगी, पर हम उदया तिथि के आधार पर चलेंगे। फिर 15 तारीख प्रातः 5 बजे से हम इसको लेके चलेंगे और शाम 4 बजे तक इसको मनाएंगे। वही सबसे शुभ मुहूर्त इसका माना जाएगा। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम तीज त्योहार को मनाते हैं तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये कि शुभ मुहूर्त का ख्याल रखा जाए, उदया तिथि का ख्याल रखा जाए, और दूसरा ये कि अपनी राशि के हिसाब से बहुत अच्छा और खूबसूरत त्योहार है वान्या जी। जैसे हम रक्षाबंधन पर कहते हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, वैसे इस बार भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो जरा क्लियर कीजिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि राशि के हिसाब से किस किस तरह का तोहफा क्या कुछ देना चाहिए। मेष, वृषभ और मिथुन, 3 राशियों की बात पहले करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है आपने नवजोत जी, और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतना बड़ा साल का पर्व है। तो हम मेष राशि पर चलते हैं। मेष राशि के जो भी भाई हैं, आप लोग अपनी बहनों को कुछ भी रेड कलर की साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर की चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं, आप कुछ गोल्ड आइटम भी जो है उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उन्हें कुछ भी रेड के अंदर मोंगा जो है उसमें एम्बेडेड, आप वो भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, और अगर बहनें जो हैं जब अपने भाई को तिलक करी हैं तो आप कुछ भी लाल मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लाल मिठाई में आप गाजर का हलवा बना सकते हैं अपने भाइयों के लिए, अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। या फिर आप मार्केट से कुछ भी रेड कलर का जो है मिठाई आप लाइए और उनसे अपने भाइयों को खिलाइए। और जब आप तिलक कर रहे हैं तो अगर आप सिर ढक के करते हैं तो आप कुछ लाल रंग के हैंकी का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं हम वृष राशि पर। वृष राशि के जो भी भाई हैं, आप अपनी बहनों को कुछ भी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी परफ्यूम्स गिफ्ट कर सकते हैं, एक हाई एंड गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच आप दे सकते हैं। थोड़ा सा ब्राइट होनी चाहिए वो जो वॉच हो, थोड़ी स्पार्कलिंग हो। और इसके अलावा जो है परफ्यूम्स की हमने बात करी, कुछ भी सफेद मिठाई जो है बहनें भाई को तिलक करते वक्त व्हाइट हैंकी भी आप दे सकते हैं। व्हाइट कलर के फ्लावर्स का जो है बुके भी आप अपने सिस्टर्स को जो है गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं, जेरिकॉन गिफ्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम अगली राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग अपने सिस्टर्स को कुछ भी ग्रीन कलर का गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी एमरल्ड गिफ्ट कर सकते हैं गोल्ड में एम्बेड करा के।
इसके अलावा जो है आप कुछ उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर सकते हैं। कांसे के गणेश जी जो है वो भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें जब उनको तिलक करेंगी तो आप लोग उन्हें कुछ भी पान की मिठाई, हरे रंग की मिठाई जो है आप उन्हें खिला सकते हैं। जो भी मैं जेमस्टोन्स आपको बता रही हूँ, आप अगर इसमें आपकी चार्ट की प्लेसमेंट भी मैटर करती है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके बिल्कुल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। भाई दूज पर पहली बात कंफ्यूजन हमने क्लियर की, शुभ मुहूर्त क्या है ये हमने जान लिया, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार अनामिका के पास चलेंगे क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का पर्व भी मनाया जा रहा है। और रौनक कैसी है वहां पर, अनामिका दिखाइए जरा। बिल्कुल नवजोत, रौनक जो है वो बनी हुई है, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जो दिल्ली से आई हैं और अभी अपनी परिक्रमा जो है वो पूरी कर चुकी है। हाँ जी, हम अभी परिक्रमा पूरी करके आए हैं। कितना घंटा लगा आपको? हमारे को 3 घंटे लग गए। 3 घंटे में आपने 21 किलोमीटर? हाँ, लेकिन रिक्शा में किया, बैटरी रिक्शा में किया करी थी, बाकी पैदल नहीं करी, रिक्शे में करी थी। नहीं। आप कृष्ण नगरी आई है, कुछ सुना दीजिए। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बेचारे। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे। राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। एक सवाल है आपसे, क्या आप हर साल आते हैं यहाँ पे? महीने आते हैं, हर महीने महीने आते हैं हम यहाँ। बिल्कुल अनामिका, आते हैं जैसे बुलावा होता है, बिहारी जी का बुलावा जब होता है तभी आते हैं। बिल्कुल। देखिए आस्था है और आस्था का सैलाब है जो गोवर्धन में आज उमड़ा हुआ है। अनामिका, लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें आप हमें लगातार दिखाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ गोवर्धन का पर्व आज हम मना रहे हैं और इसके बाद भाई दूज की तैयारी है। किस तरीके से आपको वो पर्व मनाना है वो भी हम जान रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमने कंफ्यूजन क्लियर आपने कर दी है। आपने कहा कि 15 तारीख ही है जिस वक्त आप भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। शुभ मुहूर्त हमने जेपीजी से भी जान लिया है, लेकिन इस दिन का महत्व कितना अहम है ये भी हमें बताइए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि दिवाली पर्व 5 दिन का, शुरुआत धनतेरस से होती है, फिर उसके बाद भाई दूज तक ये पर्व चलता है। राइट। देखिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है वास्तविकता में देखा जाए। अगर सबसे सुंदर मुझे लगता है कोई रिश्ता इस संसार में है तो शायद भाई बहन से सुंदर रिश्ता इस संसार में और कोई हो नहीं सकता है। और जब एक बहन प्रार्थना करती है अपने भाई के लिए निर्मल मन से परमात्मा से, तो परमात्मा मजबूर हो जाते हैं अपने दिए हुए डिसीजन को भी परिवर्तन करने में। सो ऐसी परिस्थिति में जब एक कोई भी बहन अगर भाई के जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है या दिक्कतें चल रही है और अगर श्रद्धा पूर्वक यम का पूजन करके भगवान विष्णु की आराधना करके और अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है कि प्रभु अगर जाने अनजाने में मेरे भाई से कोई कुछ ऐसा हुआ है जो वेद विरुद्ध है, जो इसके जीवन को कष्टप्रद बना रहा है और अपना आशीर्वाद पूरा करें, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत परमात्मा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उसके भाई के जीवन में परिवर्तन आता है। बिल्कुल। हमारे साथ जेपीजी भी मौजूद है। जेपीजी, ये बताइए कि बहनें भाई को तिलक करती हैं, उस तिलक के मायने कितने अहम होते हैं और उस तिलक में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग होना चाहिए? क्योंकि तिलक तो हम रक्षाबंधन पर भी बहनें करती हैं। मेरे ख्याल से जब भी भाई कहीं भी जाते हैं किसी शुभ कार्य के लिए तो बहनों से तिलक जरूर करवाते हैं, लेकिन इस दिन तिलक का महत्व कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, इस दिन तिलक का महत्व जहां यहाँ पहले ही कथा का विखान कर दिया गया कि यमराज जब अपनी बहन यमुना के घर आए और उन्होंने उनको तिलक किया और साथ में ये वरदान दिया कि जो आज के दिन बहन अपने भाई को तिलक देगी या जो भाई अपनी बहन के घर आके तिलक करवाएगा, महत्ता यहाँ है कि भाई, खासतौर पे रक्षाबंधन पे आप देखते होंगे कि बहनें भाई के घर जाती हैं, पर इस दिन भाई बहन के घर आता है और वहां तिलक किया जाता है। अब तिलक में जो आपको प्रश्न जो मेन है कि तिलक किस चीज से किया जाए, यहाँ महत्वपूर्ण चीज यह है कि सबसे शुद्ध तिलक माना गया केसर का। अगर केसर से तिलक कर सकें तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कुमकुम से तिलक कर दें, बहुत अच्छी बात है। और खास तौर पे ध्यान दें कि अगर भाई का मुख जो है पूरब की तरफ हो तो बहुत उत्तम माना गया है कि दीर्घायु होते हैं,
चढ़ती दिशा में जब आप मुख करके तिलक करेंगे तो निश्चित तौर पे आयु में वृद्धि होती है। तो ये खास तौर पे ध्यान रखें और बैठकर तिलक कर, खड़े होकर तिलक नहीं किया मेरे ख्याल से इसमें अक्षत का भी बहुत महत्व होता है। बिल्कुल अक्षत का प्रयोग तो करना ही है। वो अंत में जब आप तिलक कर लेते हैं तो उसके बाद अक्षत लगाया ही जाता है, क्योंकि अक्षय होना है, जिसका क्षय नहीं हो सकता वह अक्षत है। तो इसी सारी चीजों को लेकर ये त्योहार मनाया जाता है। कामना के साथ ये तिलक किया जाता है। अगली 3 राशियों, हमने बात की मेष, वृषभ, मिथुन राशि की, कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो अगर बहनों की कर्क राशि है, बहनें अगर रिसीविंग एंड पे हैं, तो अगर उन्हें कुछ चांदी की पायल अगर भाई उनके देते हैं तो उन बहनों के लिए वो बहुत ज्यादा शुभ है। कुछ पर्ल्स की, मोतियों की माला अगर देते हैं तो वो भी बहुत शुभ है। अगर बहनें जो हैं भाई को जब तिलक करेंगी तो वो उन्हें कुछ सफेद मिठाई दे सकते हैं। भाई को उन्हें पंच धातु की कुछ और गिफ्ट आइटम भी जो है उन्हें आज के दिन दे सकते हैं। चांदी का पर्ल का पेंडेंट सेट भी जो है वो उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनका इमोशनल लेवल भी जो आपके सिस्टर्स का है वो काफी अच्छा रहने वाला है। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि के जो भी जातक हैं, अगर भाई उन्हें अगर बहनों की सिंह राशि अगर वो रिसीविंग एंड पे हैं तो भाई उन्हें कुछ गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं, रूबी का, जेमस्टोन का कुछ भी ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूट भी आता है गार्नेट, वो भी सिंह राशि के लिए जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। गोल्ड का, सूर्य देव का पेंडेंट भी जो है आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, ओम का पेंडेंट गिफ्ट कर सकते हैं। भाई अपने बहनों को कुछ गोल्डन सिल्कन क्लॉथ की जो है इस कलर की ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। नारंगी रंग की ड्रेस भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी उनके लिए बहुत अच्छी होगी। बहनें भाइयों को कुछ भी जैगरी की मिठाई, गुड़ की मिठाई जो है गिफ्ट करें तो वो बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर हम चलते हैं। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आज के दिन अगर कन्या राशि वाली बहनें रिसीविंग एंड पे, ये चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि बहनों की अगर कन्या राशि है तो यहां पर भाई अगर उन्हें कुछ हरे रंग की साड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं, चूड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर जो है आप 1-2 स्टोन्स में और बताऊंगी, एक पेरिडॉट होगा और एक ब्लड स्टोन होगा। अगर आप ये वाले क्रिस्टल्स का यूज करके भी अपनी बहनों को कुछ ज्वेलरी बना के देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगी। और बहनें अपने भाइयों को पान की मिठाई से जो है तिलक कर सकती हैं। साथ ही साथ जरा जल्दी से तुला, वृश्चिक, धनु के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि फिर आखिर में हम 3 राशियों का जिक्र करेंगे। तुला, ओके। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के जो लोग हैं, भाई जो है उन्हें कुछ कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें जो है कुछ सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड जो है गिफ्ट कर सकते हैं। परफ्यूम्स, हाई एंड परफ्यूम्स जो हैं वो भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बहनें जो है अपने भाइयों को कुछ भी सफेद मिठाई खिला सकती हैं, उनके लिए अपने हाथों से जो है खीर बना सकती हैं। जल्दी से वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, भाई जो है उन्हें रेड कलर की साड़ी, रेड कलर की चूड़ियां जो है उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें जो हैं अपने ब्रदर्स को कुछ रेड मिठाई यूज कर सकती हैं और आप उन्हें गोल्ड में मोंगा भी जो है एम्बेड करके भाई जो है उन्हें इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी दे सकते हैं, या कोई भी रेड क्रिस्टल की ज्वेलरी जो है भाई जो है उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लिए अगर फीमेल है, बहन है रिसीविंग एंड पर, तो भाई उन्हें कुछ पीली मिठाई, पीली चूड़ियां, पीली ड्रेस, सिट्रीन के ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हैं, सिट्रीन की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, पुखराज गिफ्ट कर सकते हैं। पुखराज एम्बेडेड इन गोल्ड जो है वो भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें अपने भाइयों को कुछ भी येलो मिठाई, अगर अपने हाथों से आप बेसन के लड्डू या कुछ और बेसन का हलवा बना के अगर अपने ब्रदर्स को खिला सकती हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ होगा। बेसिकली पीला रंग, बिल्कुल। आचार्य जी, राज मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी शुभ मुहूर्त जरा एक बार दोबारा से हमें बता दीजिए, 14 या 15 दोनों में। और अगर बहनें 14 तारीख को भी जाना चाहती हैं या फिर भाई 14 तारीख को भी आना चाहते हैं इस त्योहार को मनाने के लिए, तो एक ऑप्शन जरा वो भी बताइएगा। सबसे पहले नवजोत जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए। आपने शायद, आज हम गोवर्धन की चर्चा कर रहे हैं और गोवर्धन में गोपियों ने बहुत सुंदर कहा था, यहां दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो जब श्रद्धा रखा जाए, प्रेम से भगवान को प्रणाम करके यदि आप 14 को भी जाना चाहते हैं तो 2:37 का जो समय प्रारंभ हो रहा है, जहां से द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है, और अपराह्न काल होगा 2:37 से लेकर के 3:21, ये दोपहर का समय होगा। इसके बाद 2:37 के बाद आप मना सकते हैं, लेकिन 2:37 से अगर 3:21 के बीच में आप मनाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इस समय पर मनाया जा सकता है। 15 तारीख को जो अपराह्न काल का समय है, 15 तारीख को जहां तक जेपी सिंह जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि प्रारंभ मुहूर्त जो है वो प्रातः से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 1:42 से दोपहर को लेकर के
और 3:10 का जो अपराह्न काल होगा वो 15 तारीख का होगा। तो ये एक विशेष कामना को लेकर के, विशेष प्रेम को लेकर के, संबंधों को मधुर बनाने को लेकर के अगर इस विशेष मुहूर्त का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल। और वैसे देखिए कहा यही जाता है कि आपकी नीयत अगर अच्छी, आप अगर अच्छी सोच के साथ किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें फिर कोई भी मुहूर्त हो वो अपने आप में शुभ हो जाता है। बस शर्त यही है कि आप पॉजिटिव रहे, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। हम चर्चा कर रहे हैं उत्सव की, त्योहारों की, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। हम धनतेरस से लेकर भैया दूज तक सारे उत्सव यहां मना रहे हैं और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किन नियमों का पालन करना है, किस तरीके से मंत्रोच्चार करना है, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि बहन को गिफ्ट क्या दिया जाए तो वो भी हम क्लियर कर रहे हैं आपकी और बहन की राशि के हिसाब से। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वान्या आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य जीपी सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए हमने बात की क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों को लेकर जो कंफ्यूजन होती है, पहली बात कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दें, जो अभी तक परंपरा चलती आई है कि दिवाली से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, वो अगर पंचांग के हिसाब से इस बार देखा जाए तो पहली बात यह है कि वो 14 नहीं बल्कि 15 तारीख को पड़ रहा है। लेकिन 14 के शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बताए और 15 तारीख के शुभ मुहूर्त भी बताए। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि बहुत बार ऐसा होता है, आजकल हर कोई वर्किंग है, लेडीज भी वर्किंग है, बहनें भाई हर कोई वर्किंग है, अगर वो फिजिकली आमने सामने नहीं बैठ सकते, बहन अगर भाई को तिलक नहीं कर सकती है तो फिर क्या करना चाहिए? जेपी जी इसका उपाय बताइए। अगर भाई और बहन दोनों बहुत दूर हैं तो क्या किया जाए? देखिए बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा हो जाता है। तो उसमें सबसे शॉर्ट नोट ये है कि आज की तारीख में एक सबसे आसान है कि वीडियो कॉलिंग करके भी आप कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास ऐसी स्थिति नहीं है तो आप फोटो लेकर भी उस पर तिलक कर सकती हैं और उसकी कामना, मंगल कामना वहां पर भी कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक और विधान है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप संकल्प मात्र से भी अपने भाई को तिलक कर सकते हैं और वो तिलक करने के लिए यहाँ पर आप भगवान कृष्ण को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी से सब प्रेम करते हैं और सब स्वरूपों में उनको स्वीकार करते हैं और वो वहाँ हर चीज ठाकुर जी से कही जाती है। तो यहाँ पर आप ठाकुर जी को भी तिलक रूप कर सकते हैं अपने भाई के रूप में, और वहां पर उनको तिलक करके गठबंधन भी कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहन हमेशा भाई से कुछ मांगने के लिए तिलक नहीं करती है, वहां भाई की शुभकामनाओं के लिए, भाई की वृद्धि के लिए ये होता है। कहीं भी हम कई बार इस त्योहार को इस तरह से भी देखते हैं कि क्या देना पड़ेगा बहन को, नहीं, बहन कितनी कामनाएं, मंगल कामनाएं हमें दे रही हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम ठाकुर जी से वो प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं उनसे अपनी प्रार्थना, और वो निश्चित तौर पे स्वीकार होगी ही होगी। हम जब भी कोई त्योहार या फिर पर्व मनाते हैं उसमें हम जब शुभ मुहूर्त का ख्याल रखते हैं तो उसमें उन मंत्रोच्चार का भी ख्याल रखते हैं जिन मंत्रों का उच्चारण हमें उस समय करना चाहिए। तो आप ही से जानना चाहूंगी मैं कि किस तरीके से, या फिर अगर हम दूर भी हैं, राज जी बहनें दूर हैं, भाई दूर हैं, तो कौन सा मंत्रोच्चारण करें, और दूसरा भाई दूज पर तिलक करते समय वो कौन सा मंत्र होता है, दोनों देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है तिलक करने का, और तिलक का प्रावधान क्या होता है और तिलक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। शास्त्र बड़ा सुंदर शब्दों में कहता है कि चंदनश महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम चंदनम प्रतिगृहीताम। चंदन लगाने से प्रतिदिन आपकी जो आपदा है वो खत्म होती है। और वहां पर भी जब कोई बहन अपने भाई को तिलक करती है, और स्पेशली तिलक करते वक्त एक बड़ा सुंदर ध्यान रखना चाहिए कि जब तिलक कर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में 3 बार गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक बहन को पहले मन में उच्चारण करना चाहिए। ध्यान रखिए, 3 बार गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक पहले बहन मन में उच्चारण करे, और उसी प्रकार 1 बार गायत्री मंत्र का भाई मन में उच्चारण करे जब तिलक कर रहे हो। ध्यान रखिए, हमें हमेशा रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं तिलक करते वक्त इसको प्रयोग करना चाहिए, और फिर चावल ऐसे लेकर के अंगूठे के माध्यम से ऊपर लगाना चाहिए। और तिलक करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सुंदर भगवान विष्णु का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुंदर उच्चारण करते हुए बहन भाई को तिलक करे। और फिर भाई झुक करके, बहन छोटी है बड़ी है मैटर नहीं करता, इसको ध्यान रखिए, भाई झुक करके बहन को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे, बहन अपने दोनों हाथ उठाकर भाई के सर पे रख करके उसको सुंदर आशीर्वाद दे।
सिंपल सा इस उपाय को किया जाए, इस तरह प्रयोग किया जाए और बहन श्रद्धा से एक उपहार की हम जनरली बात करते हैं, बान्या जी बहुत सुंदर सुंदर तरीका बता रही थी, लेकिन एक उपहार प्रत्येक भाई को अपनी बहन को देना चाहिए और प्रत्येक बहन को अपने भाई से मांगना चाहिए कि आज के बाद किसी भी भारतीय या संसार की किसी भी बहन को आपके कारण नजर नीचे करके ना चलनी पड़े। जब वो आपको देखे तो सबसे सेफ फील करे और सर उठा करके चले। अगर ये उपहार मुझे लगता है हर बहन अपने भाई से मांगे और भाई अपने बहन को दे तो बेहतर होगा। बहुत अच्छे से बताया आपने राज जी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा उपहार मुझे लगता है कि सेहत से बड़ा कोई उपहार नहीं है जेपी जी। हेल्थ इज वेल्थ। तो ऐसे में भाई की अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती के लिए अगर बहनों को कामना करनी है तो क्या किया जाए इस दिन? देखिए, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर तिलक करते समय आप ध्यान रखिए कि वह पूरब मुख करके बैठे। बहन का मुंह पश्चिम की तरफ हो जाएगा, भाई की मुख जो है, और जैसे अभी राज जी ने बताया, बहुत सुंदर तरीके से बताया कि मंत्र उच्चारण कैसे करना है, मन में गायत्री। कारण क्या है जो उन्होंने तरीका बताया, इस तरीके का सीधा सा लॉजिक क्या है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और जब आप वो तिलक करेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिकुटी पर जब आप तिलक करते हैं तो आप समझ लीजिए तीसरे नेत्र को जागृत कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम देखें, आयुर्वेद का सिद्धांत भी कहें तो यहाँ पर तिलक करने से हमारा जो है मूलाधार चक्र, हमारा जो मूल सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन संजीवनी जिसे हम कहते हैं, वो जागृत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में खास तौर पे हम मुंह मीठा कराते हैं। तो यहाँ पर आप किसी चीज से भी मुंह मीठा करा सकते हैं, आपके पास है। पर अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे शुद्ध माना गया गुड़, उससे मुंह मीठा कराया जाए। और खास तौर पे ये कामना करते हुए, जैसे मंत्र बताया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण करें। और सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि एक वचन भी ले सकते हैं इस समय में। अगर किसी तरह का व्यसन करता है भाई, तो बहन ये कह सकती है कि भाई आज मुझे उपहार स्वरूप ये वचन दे दो कि आज के बाद तुम ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे। तो ये सबसे उत्तम उपहार होगा। जैसे भाई के लिए राज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हारी वजह से मुझे आंख नीची ना करनी पड़े, ये बहुत उत्तम बात है। इसी तरह से अगर वो व्यसन छोड़ देगा तो निश्चित तौर पर वह स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। वान्या जी, आखिरी 3 राशियों का जिक्र करेंगे, जल्दी से बताइए कि क्या कुछ तोहफा भाइयों को देना चाहिए अगर उनकी बहनों की राशि मकर, कुंभ और मीन है। अगर आपकी बहनों की राशि मकर राशि से आप बिलोंग करते हैं तो भाई जो है उन्हें कुछ मरूनिश कलर के क्लोथ्स दे सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो एमेथिस्ट ज्वेलरी दे सकते हैं, जिससे उनका स्टडीज में कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो है कुछ सब्स्टिट्यूट्स मैं बताऊंगी, जैसे नीली जो होता है, एक स्टोन होता है, वो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है। नीलम थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए आप डायरेक्ट ना गिफ्ट करें, नीली आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं। कुंभ राशि के लोग जो है इस टाइम पर आप अपनी बहनों को जो है उन्हें कुछ भी नेवी ब्लू डार्क नेवी कलर के आप जो है कुछ भी क्लोथ्स जो है उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, डार्क नेवी और सिल्वर। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर सकते हैं बहनें उनके लिए। अगर आप खुद बना सकते हैं नहीं तो बाहर से आप उन्हें गुलाब जामुन गिफ्ट कर सकते हैं। उनको खिलाने में जो है आप ब्लैक ग्रेप्स जो है आप अपने ब्रदर्स को एज अ फ्रूट वो अपने हाथों से जो है उन्हें खिला सकती हैं। लास्ट राशि जो है मीन राशि। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो है अपनी बहनों को कुछ बुक्स दे सकते हैं, कुछ उन्हें सर्टिफिकेशंस के लिए जो है कुछ बुक्स, किसी स्पेसिफिकली जो उनकी इंटरेस्ट की बुक्स हैं वो दे सकते हैं, पीली मिठाई दे सकते हैं, कुछ भी गोल्ड दे सकते हैं, पुखराज दे सकते हैं। सिट्रिंग गिफ्ट रिसीव करना बहुत ज्यादा शुभ है, जिसे आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, हाथ में भी। आपकी विजडम जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। एक बहुत सुंदर बात जो नवजोत जी ने बोली थी कि इंटेंशन सेटिंग, इस टाइम पर इंटेंशन सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाएंगी तो उनके भाई की लंबी आयु की कामना, एक अच्छी विजडम, उनके अंदर एक अच्छी बुद्धि आए ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सके अपनी लाइफ में, करियर की तरफ आगे बढ़े, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। जैसे राज जी ने बोला कि कभी आंखें ना नीची हों, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप करें तो आज का दिन इतना शुभ है, अपने भाइयों को जितना ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं, एक लाइफ में उनके हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, मंगल कामनाएं आए और हर दिन उनके लिए शुभ हो और वो राइट डिसीजंस राइट टाइम पर ले सके। बिल्कुल। राजी, देखिए हमारे तीज त्योहार जो हैं, जहां हम एक तरफ खुशियां
खुशियां मनाते हैं, वहीं समर्पण की भावना बहुत अहम होती है। और मेरे ख्याल से हर एक त्योहार के साथ एक दान शब्द भी जुड़ा हुआ है, या फिर कोई भेंट। हम अगर भाई बहन को दे रहा है तो वो तो एक भेंट के तौर पर दे रहा है, लेकिन दान कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई दूज के दिन। अगर हम तोहफों को या फिर गिफ्ट्स को भाई बहन या बहन भाई को अलग इस चीज को रख दें, तो वो दान कौन सा, किस तरीके का होना चाहिए, वो भी बताइए। देखिए, इस संसार में क्योंकि हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कई बार ऐसे कुछ न कुछ कृत्य करते हैं जो शायद वेद विरुद्ध है, जो धर्म विरुद्ध है। अपने आप को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति धन को अर्जन करने में शायद धर्म को भूल जाता है। आप अगर शास्त्र को उठा करके देखेंगे तो शास्त्र कहता है सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला जो प्रारूप आता है वो धर्म का आता है कि धर्म में रहते हुए यदि आप अर्थ कमाते हैं तो अर्थ आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन आज के समय में हम अर्थ को कमाने के लिए धर्म को ताक पर रख दिया करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो अर्थ हमने कमाया है, अगर उसका कुछ हिस्सा इस संसार की भलाई के लिए दान के स्वरूप में लगा दें, तो ऐसी परिस्थिति में उस जो वो धन हमने कमाया है, जो अर्थ कमाया, उसकी शुद्धता हो जाती है। अब स्पेशली आज क्योंकि भाई की बात हो रही है, यम द्वितीया की बात हो रही है, आज के दिन तिल और जौ दान करना, शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जौ दान करने से यम की यातना से मुक्ति प्राप्त होती है। जौ दान करने से हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म कृत्य जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि जौ लेकर के पंछियों के लिए डाला जाए, किसी व्यक्ति को दान करने की आवश्यकता नहीं है, पंछियों को अगर लेकर के डाला जाए तो यह सबसे बेहतरीन दान होगा और उससे आपके भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी, शरीर की आरोग्यता, जैसे आरोग्यता की हम बात कर रहे थे, आरोग्यता प्राप्त होगी, और उसके साथ ये डिप्रेशन इत्यादि की दिक्कत है तो विशेष रूप से दूर होगी। बिल्कुल, हमने सेहत का भी जिक्र किया था। जेपी जी, एक बहुत अहम सवाल है, भाई के प्रमोशन के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके जीवन में उसकी तरक्की हो, उसके लिए बहनों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि बहन हमेशा अपने भाई की उन्नति ही चाहती है। और उस उन्नति की स्थिति में खास तौर पे जब आप थाली सजाती हैं, भैया दूज पे हो या रक्षाबंधन पे, एक थाली सजाई जाती है जिसमें दीप रखा जाता है, साथ में तिलक रखा जाता है, अक्षत रखा जाता है, पुष्प रखे जाते हैं, मिठाई, उसी में खास तौर पे अगर इस दिन खास 5 हल्दी की साबुत गांठ रख लें तो बहुत उत्तम होगा। और उन 5 हल्दी की गांठ को जब भाई जाने लगे तो उसको पीले कपड़े में बांधकर उसमें कुछ दक्षिणा या रुपया रख के उस साथ में उसको दे दें, और उसको कहें कि अपने घर में रखे, जहां धन संचय करता है या जहां पे भी मंदिर में पूजा में कहीं रख ले, तो वह उसके लिए समृद्धि कारक होगा, निश्चित तौर पर उसके लिए लाभकारी हो जाएगा। और खास तौर पे मैंने जैसे कहा कि दिशा का विशेष महत्व रखें, तो ये विशेषता ध्यान रखें कि जब वह जा रहे हों तो पीछे मुड़कर ना देखें, तो ये महत्वपूर्ण होगा। हाँ, निश्चित तौर पे वक्त की हालांकि कमी है, लेकिन चलते चलते वाना जी एक छोटा सा उपाय जो करना चाहिए इससे। इस दिन जो है बहनें जो है एक कपड़े में भाई को थोड़ा सा अक्षत जो है बांध के दे दें, और भाई और उसमें कुछ सिक्के भी बांध दें, और भाई जो है उन्हें अपनी कैश लॉकर्स में रख सकते हैं ताकि उनके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और चर्चा की हमने कि भाई दूज कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्या क्या तोहफे देने हैं राशि के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।